नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस विशेष कार्यक्रम में। My dear friends, all of us are actually very well aware that beautiful festive vibes are on. And currently, which festive vibe is on? It's for Ganpati Ji, Ganesh Ji, correct? And any particular festival which is being celebrated across the globe, across the year, any festival, its main spirit is just to awaken the real self and re-invoke the original purest beauty which is lying within the being, and every being is actually so beautiful, so very pure. So actually every festival is actually symbolizing the new beginnings. एंड गणपति जी की अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं दैट वी use this particular nomenclature, that is Shri Ganesh. आओ हम श्री गणेश करते हैं. That is, it is symbolizing the new beginnings. Correct? हम हर टास्क की शुरुआत हम कहते हैं गणेश जी की वंदना से कीजिए या गणेश जी के सिमरन से कीजिए. इनके इनका जो शरीर है, इनके शरीर का हर अंग क्या दर्शाता है? ब्यूटिफुल बिगिनिंग्स ऑफ डिवाइन विजडम, राइट? उस बारे में हम अभी चर्चा करते हैं. बहुत ब्यूटीफुल रीति, बहुत ही सुंदर रीति. तभी कहा जाता है गणपति जी क्या लाते हैं? रिद्धि और सिद्धि. रिद्धि और सिद्धि. दैट इज, हर कार्य सिद्ध हो जाएगा इनके एकमात्र सिमरन से. और अगर हर कार्य सिद्ध हुआ तो वो क्या लाएगा? प्रॉस्पेरिटी, विच वी कॉल रिद्धि. करेक्ट? अब उसका सीक्रेट क्या है? व्हाट इज दैट सीक्रेट? First of all, we are going to discuss, rather, we are actually going to put light on a very beautiful aspect. You know what is that? मेहमान. अब कहोगे हम क्या बोल रहे हैं? मेहमान. In English, we call it as guest. Right? We use this particular word in English as guest. अब अगर हम हिंदी में बात करते हैं मेहमान. Before that, I would like to say, गणपति जी को हम गणेश चतुर्थी पर मेहमान के तौर पे लाते हैं. तो आइए इस पर्टिकुलर शब्द को जाने. मेहमान. What does this actually mean? मान. मान means respect. मान means respect. I was actually pondering on this particular word from a few days, and बड़ा सुंदर लगा जब इसका ये हम इस निष्कर्ष पे जब पहुंचे, और ये एक्चुअली इसका मीनिंग है मेहमान. इसमें एक वर्ड है मान in the second half. मान means respect. Respect. हम कहते हैं स्नेह हमारा. कुछ पर्टिकुलर लोग अगर हम कभी अगर हम कहें, या कुछ लोग अगर कहें इसने हमारा अपमान किया, तो व्हाट डू वी से? इसने हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी. करेक्ट? मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दिया just to say its application which certain people use at some time of their life. Correct? So आप समझ गए मान का क्या मीनिंग है. मान means respect. And actually, why did I quote this particular example? Because इससे हमें समझ आएगा मान का सही मतलब क्या है. और मान को हम सकारात्मक रीति
किस तरीके से यूज कर सकते हैं. That is how we can use this particular nomenclature, this particular phrase in a positive manner, which will increase our overall energy efficiency from within, and the main reason for which we remember God, for which we remember the supremacy of that eternal God, our parent. हम तो एक पॉजिटिविटी इन्वोक करने के लिए करते हैं ना, राइट? तो हमें मान का बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, हमें समझ आएगा हमें इसको कैसे सुंदर रीति यूज करना है. तो आइए हम समझें गणेश चतुर्थी, जिसमें हम गणेश जी को मेहमान के तौर पे लाते हैं, ये हमें क्या सिखाता है. गॉड तो हमेशा हमारे साथ है, इटर्नल पेरेंट जो एक सुप्रीम लाइट है, और ये जो लॉर्ड हैं गणपति जी, इनको हम मेहमान के लिए क्यों, हमें तो हमेशा इनकी जो डिविनिटी हो तो हमें 24/7 अपने साथ रखनी है, राइट? 24/7 अपने साथ रखनी. दैट्स वाई वी रिमेंबर हिम बिफोर बिगिनिंग एनी टास्क. तो इनको हम गणेश चतुर्थी पर मेहमान के तौर पर क्यों लाते हैं? नाउ एज वी नो, मान मीन्स रिस्पेक्ट, एंड हर फेस्टिवल में कुछ बहुत डिवाइन सिखाने के लिए आता है. वेरी वेरी डिवाइन मीनिंग, वेरी वेरी डिवाइन लर्निंग लेसन. तो आइए ये हमें क्या सिखाते हैं, राइट? क्योंकि यही एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है जिसमें हम एक पर्टिकुलर लॉर्ड जो इतने सुंदर हैं उनको मेहमान के तौर पे ला रहे हैं, राइट? और भी 2 फेस्टिवल्स हैं लाइक दुर्गा जी, बट अभी हम यहाँ पे इनकी बात करते हैं. सो मान मीन्स रिस्पेक्ट. अब इसका मेहमान का फर्स्ट हाफ क्या था? मेह. ये आया है वर्ड. आप इस पर सोचिएगा, विचार विमर्श कीजिएगा. मुझे बड़ा सुंदर लगा जब मैंने इस पर चिंतन करा. मेहर, आप इसमें ह के आगे एक र लगा दो, तो वो हमने जब इसको 2 वर्ड्स कंबाइन किए तो हमने बोल दिया मेहमान. मेहर, मान की मेहर स्व पे करना. दैट इज हमें खुद के ऊपर मान की मेहर करनी है. मेहर मीन्स मर्सी. वी हैव टू ब्लेस आवरसेल्व्स विद द डिवाइन ग्रेस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट टू आवर ओन सेल्फ, राइट? तभी कहा जाता है हम इस दुनिया में मेहमान बनकर आते हैं. मेहमान बनकर आते, which is very true. We, the eternal energy, take the help of this physical body. This is gifted to us when we come down in the Srishti to play our part, to play our role. This body is gifted to us by our parents when we take birth, and with the help of this body we have to play our role. So हम तो मेहमान, and when we leave this world, this body is also discarded in a very very respectable manner. So who are we? We are the energy, आत्मा, soul, the divine energy. तभी आत्मा परमात्मा को याद करती रहती है, अपने पेरेंट जो डिवाइन वर्चुअस में, जिनमें उनके डिवाइन वर्चुअस में परम अर्थ है. हम स्व के अर्थ को समझें और उसमें परम अर्थ लगा दें, परम अर्थ का हेल्प लें, जिनकी सुप्रीमेसी है. परम मीन्स सुप्रीमेसी, करेक्ट? हम तभी उनका सिमरन करते हैं और एक बॉडी हमारा माध्यम है. सो दैट मीन्स हम यहाँ मेहमान बनकर आते हैं, राइट? तो हमें अपने ऊपर मान की मेहर करनी है. दैट इज हमें अपनी रिस्पेक्ट, दैट इज दैट वी कॉल सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन हिंदी इज कॉल्ड आत्म अभिमान. आप कोई भी टास्क करो, इवन इफ यू ब्रीथ, आप अपने ऊपर मर्सी कर रहे हो, आप अपने ऊपर एक ब्लेसिंग, अपने को एक लाइफ की ब्लेसिंग दे रहे हो. That you have to do for your own self. No one can help you in breathing. वो तो जो like divine enablers हैं, कभी अगर प्रॉब्लम हो जाए, किसी ने ऑक्सीजन लगा दिया, बट यू हैव टू ब्रीथ ऑन योर ओन. तो आपने अपने ऊपर खुद मर्सी करनी है. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, विच इज़ अ वेरी वेरी डिवाइन एंड बेसिक एग्जाम्पल. तो आपको हमेशा अपने ऊपर खुद ही मेहर करनी है. तो आप कभी ये नहीं कहेंगे इसने हमारा अपमान किया. तो नाउ अप्लाई दिस एट द लेवल ऑफ थॉट्स. तो आपको इसको कैसे
अपने 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 हर कार्य को सिद्ध कैसे करना है, आपने अपने हर डिवाइन इंटेंट को सिद्ध कैसे करना है। अपने लिए अगर पॉजिटिव चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपको अगर पॉजिटिव कार्य सिद्ध करना है तभी हम गणेश जी को याद करते हैं। पॉजिटिव कार्य अगर सिद्ध करना है ताकि वो कार्य आपके लिए रिद्धि लेकर आए, दैट इज प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, तो आपको सबसे पहले पर अपने ऊपर क्या मेहर करनी होगी, क्या मर्सी करनी होगी, आपको अपने ऊपर खुद पर रिस्पेक्ट की मेहर करनी होगी। रिस्पेक्ट आप कैसे करेंगे? अपने लिए पॉजिटिव सोच कर। पॉजिटिव हम तब हम ऑल ऑफ अस वांट पॉजिटिव, तो जो चाहिए वही सोचो, वही सोचो, वही बीज जैसा हम बोएंगे वही फल पाएंगे। द सेम फ्रूट विल फ्रूटिफाई, करेक्ट, एट वेरी बेसिक लेवल। अब गणेश जी, जो हम जिनका ये एम्बॉडीमेंट देख सकते हैं, आई शो यू, राइट, आप देख सकते हैं अभी इसमें पैक्ड हैं जो हम कल स्थापित करेंगे। तो ये मैंने एक एम्बॉडीमेंट रखे, तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ अस नो, जो उनका गणेश जी का जो शीश है, दैट इज उनका जो फेस है, सबसे पहले किसका था? वो था नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो थोड़ा सा उनमें, विच वी कैन से, उनमें अभिमान था, अभिमान था। जैसे ऑल ऑफ वेरी वेल अवेयर कि पार्वती जी ने एक बच्चे का निर्माण किया था, एक बच्चे का निर्माण किया था, एंड उनके जो हस्बैंड हैं शंकर जी, वो तपस्या करने गए थे। तो उन्होंने अपनी बहुत एक बहुत लाड प्यार से उन्होंने एक बच्चे का निर्माण किया अपने शरीर की मैल से, अपने शरीर की मैल से, राइट। तो उन्होंने एक बच्चे का निर्माण किया कि वो उनकी रक्षा, उनकी स्व की रक्षा के लिए उन्होंने निर्माण किया, तो उनका बच्चा हुआ, राइट। अब इसके पीछे क्या एक डिवाइन मैसेज है? तो वो बच्चा, ठीक है, अपनी माँ के लिए, अपनी मदर के लिए वो रक्षा कर रहे थे, अपनी माता जी के लिए रक्षा कर रहे थे, बट उनमें अभिमान आ गया, अभिमान आ गया। अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हमें अभिमान आएगा, अभी अभी मेरी बात मानो, अभी अभी मेरी बात मानो। नहीं माना तो उन्होंने उसको एक पर्सनल लेवल पे ले लिया और उन्होंने बहुत कोलाहल मचा दिया। दैट इज कोलाहल, दैट मीन्स कि उन्होंने सबको तंग कर दिया। वो हिंसक पे भी आ गए, पहले इरिटेट हुए फिर हिंसक पे आए। कहने को तो वो अपना काम कर रहे हैं, बट वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उससे रिद्धि नहीं आई, उससे रिद्धि नहीं आई, क्योंकि उससे सब डिस्टर्ब हुए। एंड दैट वर्क इज नॉट एक्चुअली डिवाइन, जिससे सब लोग इफेक्ट हों। बेशक हमारा कार्य टेम्परेरीली सिद्ध हो जाए, हमारे मोटिव टेम्परेरीली सिद्ध हो जाए, बट until and unless that brings prosperity all around, वही तो गॉड का कार्य होता है, तभी तो हेवन स्थापित होता है। that's how we can become the God's enablers, being his children। अगर वो नहीं हुआ, एंड वही जो आजकल दुनिया में हो रहा है, सब अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं टेम्परेरी गेन्स के लिए, फॉर सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट्स। बेशक उसके कॉन्सिक्वेंस सोसाइटी पे हार्मफुल हों, दैट इज कॉल्ड ग्रेड, दैट इज मतलब जहाँ हम सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस के बैलेंस को बहुत हैम्पर कर देते हैं। तो वही हुआ, वही हुआ, दैट इज अभिमान, अभिमान। फिर क्या हुआ? सब डिस्टर्ब हुए, एंड देन पार्वती जी के हस्बैंड आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका फेस कट किया। आपको हम बताएं, ये हिंसा नहीं हमें बताता, ये नहीं बताता कि Shankar ji is embodiment of actually the divine, is actually the embodiment of really the divine energy, the divine energy, right? वो तपस्या करते हैं कि थर्ड आई ओपनड है, थर्ड आई ओपनड है, क्योंकि वो स्वयं शिव, जब शंकर जी के आगे देखिए तो शिवलिंग रखा होता है ना, शिवलिंग रखा होता है, तो वो खुद शिव जी की तपस्या करके आए थे। शंकर जी शिव जी की तपस्या करते, शिव दैट इज अ ज्योति, जो कहते हैं ज्योतिर्लिंग, सिंबल ऑफ लाइट, गॉड इज अ सुप्रीम इटर्नल लाइट। तो वो उनसे तपस्या करके आए, उनकी सुप्रीमेसी लेकर आए, उनकी थर्ड आई ओपन था। तो उन्होंने अगर उनका फेस कट किया,
उन्हें नहीं पता था वो उनका चाइल्ड है, जो हमने जो एक कथा सुनी, हमें उनको नहीं पता था उनका वो चाइल्ड है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने बच्चे के निर्माण के उनको दुःख हुआ, उनकी जो वाइफ़ हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसके लिए क्या वो दूसरी एक और हिंसा करेंगे, उन्होंने हाथी की भी हिंसा कर दी। जब उन्हें शीश नहीं मिला तो उन्होंने जाके एक पहले एक बच्चे को मारेंगे एंड देन फिर एक हाथी को भी मार देंगे, हाथी के बच्चे को भी मार देंगे। नो, ये हिंसा नहीं बताता, इसके पीछे पता है एक बहुत डिवाइन मैसेज आता है। हम इसमें क्या समझे, अगर हमें ईगो आ गया, अभिमान आ गया, बट परमात्मा क्या कहते हैं कि हमें हर कार्य स्वमान में रह के करना है, आत्म अभिमान में रह के। अपना जो आत्म मीन्स सेल्फ,